प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर की रक्षा करूंगा। Hi all, I am Harbaksh and you are watching सिंह रक्षक। आज 15 नवंबर है और आज का दिन वर्ल्ड पीकॉक डे के नाम से जाना जाता है। जब भी आप पीकॉक के बारे में सुनते हैं, आपकी सोच वहीं पर एक पीकॉक डांस करता हुआ दिखता होगा, जिसको देखकर पूरे सब लोग आसपास रुक जाते हैं और जो आसपास का माहौल है वो बिल्कुल रोमांटिक हो जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो ये रोमांटिक माहौल है ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि पीकॉक की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन डिक्लाइन होती जा रही है। लास्ट 5 साल में इंडिया में 2.5 लाख ऑफ हेक्टेयर लैंड कंस्ट्रक्शन लैंड में बदल चुकी है। पीकॉक के लिए हैबिटेट कम होते जा रहे हैं। किसान ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, जिनको खाकर पीकॉक मर रहे हैं। मोर पंख का व्यापार बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट की बात तो उसके बाद है, लोगों को पीकॉक के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। तो आज के वीडियो में अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़े हैं। सबसे पहले है मिस्टर विनोद गोयल, who has mission in his life to spread the awareness about the peacock and destroy the myths which already exist in the society. Apart from this, we have also the president of IBCS, Dr. Sonika Kushwaha, who will be joining us to make this conversation more interesting. Later on in the talk, we'll be joined by Mr. Manoj sir and Mr. Akhilesh sir. So, without wasting any time, let's begin the talk. Okay. So first of all, I would like sir to thank sir for accepting our invitation to share his views and his experiences. तो सर जो पहला क्वेश्चन यही आता है कि इतने सारे सर वाइल्ड एनिमल्स हैं, बहुत फैसिनेटिंग है, और जैसे कि आपने स्टार्ट किया था टाइगर से, तो कैसे सर आपका जो इंटरेस्ट है वो पिकॉक्स की तरफ फिर डाइवर्ट हुआ सर? देखो, काफ़ी टाइम में टाइगर के रहा। जैसे बताया कि जैसे मैंने जो है और भी कुछ पहले चीज़ें भेजी थी कि उसमें कि लोगों को मैंने देखा कि इनफैक्ट किसी भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को देखिए, किसी भी जंगल में जाइए और जो है वहाँ पर जाकर सभी को लगता है कि यदि टाइगर के पीछे रहेंगे पूरे 4 दिन निकाल देंगे, 5 दिन निकाल देंगे, 10 दिन निकाल देंगे। और काफ़ी बार तो क्या होता है कि जब टाइगर नहीं मिलता तो उसके बाद में आके गालियाँ भी देंगे, यार कुछ नहीं है, बेकार के जंगल में बेकार के लोग शोर मचाते हैं, कहते हैं कि, और साथ में कुछ कहते हैं ठप्पा लेके जाते हैं और वो टाइगर का पगमार्क दिखा देते हैं। एवरी कोई भी गाइड है, कोई भी ड्राइवर वही कहता है कि सब पगमार्क देखे और कुछ नहीं देखा, टाइगर की पूंछ तक नहीं देखी, उसकी आंख की तो बात अलग है। ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ देखा मैंने। जैसे बताया कि 2002 से मैं जंगलों में जा रहा हूँ मैं, और टाइगर भी बहुत मेरे ख्याल है लगता है 11-12 जंगलों में जो कहते हैं टाइगर रिजर्व आज की डेट में करीब आई थिंक देयर वर 53 to 54 टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। और 12-13 टाइगर रिजर्व में मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, नॉट ओनली सीन बट सम ऑफ दी कहते हैं कुछ जंगल ऐसे हैं जहाँ की किसी ने देखा नहीं था। एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट टू सी टाइगर इन दोस थिंग्स। जैसे मध्य प्रदेश में रायपुर में मेरी वहाँ पे पोस्टिंग थी, तो वहाँ का सीता नदी उदंती ये ऐसे जो है टाइगर रिजर्व है जिसके बारे में कोई लोग जानते नहीं है। ठीक है, बट इंडिया की हिस्ट्री जरूर जानती है। तो पहले आई थिंक 2006 की बात है, पहली बार मैंने टाइगर, मतलब पहली बार क्या, मतलब पहली बार किसी ने टाइगर देखा उदंती टाइगर रिजर्व में, मैं था। उसके बाद में दूसरा टाइगर रिजर्व आपका जो है राजाजी नेशनल पार्क, विच इज सो क्लोज टू दिल्ली। एंड बहुत से लोग हैं, मेरे ख्याल है नॉर्थ में, देखो नॉर्थ इंडिया में कौन सा ऐसा बंदा है कि जो वहाँ पे जाता नहीं है। हरिद्वार जाता है, हर की पौड़ी पे जाएगा, नहाएगा और सोचेगा कि मैंने अपने पापों को धो दिया। परंतु वो बहुत से लोग नहीं जानते कि बराबर में जो है वहाँ पे टाइगर रिजर्व है। मैं भी, मेरे ख्याल है लगता है कि मतलब बहुत टाइम से जा रहा हूँ वहाँ पे जो है। बट 2015 में पहली बार मैंने, कहते किसी ने कहा कि मिस्टर गोयल, यू आर द फर्स्ट टू सी ए टाइगर इन राजाजी नेशनल पार्क। तो मैंने वो टाइगर देखा, नॉट ओनली टाइगर, टाइगर के अलावा मतलब वो बहुत, मतलब और कुछ भी ऐसी ऐसी चीजें देखी जो किसी ने देखी नहीं थी। बट उसके बाद सबसे बढ़िया शॉट, जैसे मैंने आपको भी पहले भेजा था कि 2015 का जो तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में टाइगर्स जो 5
टाइगर जो 4 बच्चों के साथ है, वो तो दैट इज पीपल से दैट इज ए कम्प्लीटली आइकॉनिक फोटोग्राफ, किसी के पास नहीं है, बट जैसे किसी ने तो इनफैक्ट रिमार्क भी किया कि ग्रेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर पे जो है, तो जो कि कहते हैं कि ए पर्सन लाइक एस नल्ला मथु इज नोन फॉर टाइगर, जो कहते हैं जितनी डॉक्यूमेंट्री कुछ बनाई है उन्होंने, जो कि नेशनल ज्योग्राफी में चलती हैं, तो उन्होंने कहा कि दिस इज द फोटोग्राफ, ये ना कभी थी ना कभी होगी, जस्ट बिकॉज कि उसका जो है जो टाइगर्स जो आपको देख रही है, जो टाइगर आपको बच्चे आपको देख रहे हैं, और सबको, और काफी लोगों ने कमेंट भी किया था कि सब ये तो लगता है फोटोशॉप है। मैंने कहा ठीक है, आप जो जिसने सोचना है, आपने जो सोचना है सोचिए, बट आई थिंक दैट इज द बेस्ट कम्प्लीमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ। ओके, तो टाइगर के चलता रहा मैं, बट उसके बाद जब एक मिथ जो मैंने किसी भी जंगल में जाता था, बातचीत होती थी, हर एक बंदा यही कहता था कि मोर जो है, मोरा मोरनी संभोग नहीं करते, क्योंकि पुरानी जो है पुरानी मिथ थी, जो कहते थे कि मोर नाचता है, पैरों को देख के रोता है, आंसू निकलते हैं, मोरनी पीती है और उसे प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स जैसे हम लोग अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, बीइंग एन इंजीनियर एंड बीइंग ए साइंटिस्ट एंड बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, भी आपको पता है कि जो भी आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अनलेस अंटिल देयर इज पैसेज ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो नहीं होगा। ठीक है, तो उसी चक्कर में जो है, तो कुछ लोगों ने मुझे फोटोग्राफ भी दिखाया कि, बट मैंने कहा चलो मुझे कुछ काम करना है। तो ये 2013 की बात है। 2013 में मैंने सोचा कि अभी मुझे, ठीक है, टाइगर बहुत देख लिया, पीकॉक मुझे ये मिथ जो है, क्योंकि दिमाग में कई चीज़ है कि अलग अलग पक्षियों के बारे में मिथ थी, जैसे पीकॉक के बारे में था, उसी तरह उल्लुओं के बारे में भी था कि उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ ऐसी चीजें थी। मैंने कहा पहले उन्हीं टॉपिक्स को, जो जनरली जो मिथ्स हैं हमारे दिमाग, जो गलत भ्रांतियां हमारे दिमाग में बिठा रखी हैं, उनको कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो मैंने 2013 में अपनी जर्नी चालू की। ये नहीं कि पूरे मतलब बाकी जंगलों में जाना बंद कर दिया, बट साथ साथ सोचा कि चलो इसको भी देखते हैं। 2013 में मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा शॉट चाहिए, मुझे चाहे वीडियो चाहिए, चाहे मुझे शॉट चाहिए, जिससे कि मैं दिखा सकूं कि नॉर्मल वे में जैसे बाकी पक्षी जो है मेट करते हैं, उसी तरह ये भी करते होंगे। ठीक है, तो 2016 में यस आई वाज लकी, 3 साल के बाद पूरा कंटिन्यूसली देख करने के बाद मुझे देखने का मौका मिला, परंतु पिक्चर जो आई थी प्रेजेंटेबल नहीं थी। बट फिर दूसरी पिक्चर ली, फिर तीसरी आई। जब तीसरी पिक्चर मिली तो लगा कि यस, कि स्टिल फोटोग्राफ ये डिपिक्ट करती है कि वो मेट करते हैं। और वो उसके बाद में पंजाब केसरी ने उसको पिकअप किया, और वो कहानी थी कि मोरनियां गर्भवती नहीं होती आंसू पीकर, जो हमारे दिमाग में, सबके लोगों के दिमाग में भ्रांति थी, वो दूर हुई। तो जो हिंदी में आई थी, हिंदी में पूरे लोगों को देखा। फिर 2017 से फिर मैंने, क्योंकि 2016 में जब मेरे पूरे 3 साल लगने के बाद अल्टीमेटली मुझे पता लगा कि कब उसका ब्रीडिंग टाइम है, क्या उनका जो मेटिंग टाइम है, क्या उनका जो है उसकी मोल्टिंग टाइम है, वो सब देखते हुए अल्टीमेट 2017 से फिर मेरी जर्नी चालू हुई। और अभी भी जो है वो जर्नी खत्म नहीं हुई। हर साल मैं कुछ भी हो, सिर्फ बीच में कोविड का टाइम जरूर था 2020 का, क्योंकि जिस टाइम पे कोविड चल रहा था, और जो है दैट कोइंसाइडेड विद द ब्रीडिंग टाइम, तो वहां पे मैं मीटिंग नहीं देख पाया। बट 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 हर साल जो है मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कम से कम हर साल एक मीटिंग शॉट मुझे जरूर मिल जाए। तो वो मेरी जर्नी, परंतु खाली मीटिंग ही नहीं, बट उसके बाद जब मीटिंग जब चालू करते हो, तो उसके बाद धीरे धीरे सब्जेक्ट आपको पहचानने लगता है, और पहचान लगता है तो फिर उसके बाद धीरे क्लोज भी आता है, और फिर आप एक अच्छे शॉट्स लेने चालू कर देते हो। फिर कुछ अच्छी पिक्चरें मिली, फिर लोगों को अच्छी लगी, फिर जो है तो मीडिया को अच्छा लगा, जो भी कुछ हुआ। तो फिर उसके बाद एक एक ऐसे शॉट्स मिलने लगे जो बिहेवियर पीकॉक के बारे में, जो आज के टाइम में मैं कह सकता हूँ किसी के पास नहीं है। Yeah, you have beautifully covered the years of your life in a very simple manner. जैसे आपने बोला कि लोग हरिद्वार जाते हैं और वहाँ रिजर्व में नहीं जाते, मैं भी 4-5 हरिद्वार गया हूँ, लेकिन कभी मुझे पता ही नहीं लगा कुछ है भी उधर। People are not even aware about that. नहीं, मुझे कहना चाहिए कि मैंने 2015 में वहाँ पे किंग कोबरा देखा, जो कि जनरली लोग कहते हैं कि साउथ में मिलता है। Yep. किंग कोबरा मैं सबसे पहला देखने वाला मैं था वहाँ पे। और टाइगर्स ऑन ए किल, ऑन ए सांबर का किल, वो भी मैंने वहाँ पे देखा। फिर उसके बाद
कैस्टेड सर्पेंट ईगल के उसके टैलों के अंदर लाइव मेटिंग पेयर ऑफ टोड, वो ओके भी मैंने देखा। वो भी देखा, और उसके बाद हॉर्नबिल के अंदर पाइड हॉर्नबिल का जो है मीटिंग भी मैंने देखा। ये कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो कि जनरली मिलते नहीं हैं, बट आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट। और धीरे मतलब काफ़ी टाइम में, हर साल मैं जाता था, मैं काफ़ी टाइम में गया। फिर मैं क्या 2008 2009 से मैं जा रहा था, बट 2015 16 17 टाइगर वो सब मिला मुझे। ठीक है। ओके, दैट्स नाइस सर। थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट वर द मेजर डिसीजंस इन योर लाइफ दैट मेड यू बिकम व्हाट यू आर नाउ फ्रॉम योर चाइल्डहुड। देखो, मेजर की बात है कि एज ए जैसे स्कूल में चले गए, स्कूल से निकले, फिर 1972 में सैनिक स्कूल भागलपुर से निकल गए। देन आई केम टू माई, फिर पैसे की तंगी थी। ऑफ कोर्स मैं, कोई भी बंदा जो सैनिक स्कूल से निकलता है वो जाना चाहता है आईआईटी वगैरह ज्वाइन करना चाहता है, या मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है। परंतु देखा कि हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो अल्टीमेटली मुझे पलवल आना पड़ा। वहाँ पे जो है आई टुक एडमिशन इनटू एसडी कॉलेज, एसडी कॉलेज पलवल। वहाँ से ग्रेजुएशन की, परंतु उसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद अब सवाल ये था कि ये आप करेंगे क्या, कि आप जो है, कि आप टीचर बनना चाहेंगे या जो है प्रोफेसर लेक्चर बनना चाहेंगे। बट मुझे कुछ मुझे लगा कि मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे टीचर बनना है। तो मैंने कहा तो कुछ करते हैं। तो देन ऑफ कोर्स आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग। Okay. तो मैं इंजीनियरिंग लिए चला गया, एंड आई गॉट एडमिशन इनटू वन ऑफ द टॉप मोस्ट टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। Okay. तो 75 में जो है बीएससी की, उसके बाद में 3 साल के लिए। तो आई बिकेम एन इंजीनियर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। वहाँ से निकल के उसके बाद जॉब मिली मुझे, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे हुआ करती थी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्क, कि सवेरे जाइए शाम को निकल आइए, उसके बाद में पता लगे कि कोई आपको पूछने वाला नहीं है। वहाँ से मैंने शिफ्ट किया। देन आई केम इनटू इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज। और इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज में भी मुझे था कि नहीं, मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज somebody had predicted माई कि यू विल बी एडमिनिस्ट्रेटर। तो वहाँ से निकल के सिविल सर्विस के लिए तैयारी की, और 1982 में आई गॉट सिलेक्टेड एंड अल्टीमेटली गॉट इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस। तो 82 में आने के बाद अब है कि, क्योंकि सैनिक स्कूल में जो जज्बा जो हो जाता है कि आप एक पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, वो जो चीज़ें हैं, हार्ड वर्किंग की जो जो ट्रेड्स होते हैं, जो उसमें आ जाते हो आप। तो वहाँ भी मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा कोई ऐसा जॉब उसी में ढूंढा जाए, क्योंकि कस्टम्स इज नोन फॉर कैचिंग स्मगलर्स, जो कि इतने एवेडर्स हैं, सब कुछ जो है। तो देन आई केम टू ऑर्गेनाइजेशन लाइक DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि विच इज कम्प्लीटली गोल्ड सिल्वर, ये हीरोइन वगैरह सब ये पकड़ते हैं। तो वहाँ भी मेरा काफ़ी टाइम अच्छा टेन्योर रहा। बट अल्टीमेटली करते करते क्या होता है कि जब आप सर्विस में आते हैं, तो हर एक आदमी अच्छी पोस्टिंग के पीछे भागता है कि जहाँ के पैसे बना सके। ठीक है, जनरली लोगों का एम ये होता है। बट समहाउ जब देखा कि काम बहुत किया, काम करने के बाद मुझे पोस्ट कर दिया, व्हेन आई बिकेम कमिश्नर, एंड आई वाज पोस्टेड टू ए प्लेस लाइक छत्तीसगढ़, वहाँ रायपुर में मुझे, ये 2002 की बात है। तो उस टाइम पे बच्चे मेरे उस टाइम पे दिल्ली में पढ़ रहे थे, दोनों के दोनों जो है मॉडर्न स्कूल के, जो मॉडर्न स्कूल में थे। तो उनको तो रायपुर में कभी शिफ्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट में तो पता नहीं होता कि कब आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, कब आपको किक मार दी जाए और कहाँ निकाल के वो कहीं भेज दिया जाए। ठीक है। और वहाँ पे देखा कि पास में जंगल वगैरह, जहाँ से भी मैं रायपुर से निकलता था, पता लगे 40 किलोमीटर बाहर निकलिएगा और आपको जंगल ही जंगल नजर आता था। जगदलपुर चले जाइए, या जो है ये, या अमरकंटक की तरफ निकलिएगा, और ऐसे जंगल जो कोई जानता नहीं था। समाओ 2004 की बात है, पहली विजिट कान्हा नेशनल पार्क, जहाँ टाइगर देखा। पर ठीक है, उससे पहले जू वगैरह में देखते थे, बट ये कि पहली बार टाइगर देखा। उसके बाद तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो एक जंगल का बांधवगढ़ है, कभी किधर है, बस वो जाना चालू कर दिया, कभी कॉर्बेट है, उस तरह से एक जिंदगी चालू हुई। और उस टाइम पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मुझे टाइगर के लिए जानेंगे, या अल्टीमेटली आने के बाद मुझे पीकॉक के नाम से भी मुझे लोग जानेंगे। या दैट्स वेरी नाइस सर। एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था कि जो मोस्टली लोग हैं, मोस्टली क्या सभी की जिंदगी काइंड ऑफ मनी डिसाइड करता किस डायरेक्शन में जाएंगे।
पैसा के लिए वहां जाते हैं लोग, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ अगर हमारा पैशन भी हो दिमाग में कि ये करना मुझे, देन यू विल बी हैप्पी एट द एंड ऑफ योर लाइफ। मेरा सजेशन लोगों के लिए यही है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों को देखा है, या काफ़ी जो है कुछ बार लेक्चर वगैरह जो हमारे यहाँ पे ये ट्रेनिंग वगैरह ज्वाइन करते थे डिपार्टमेंट में, जैसे यहाँ से जो है जैसे मजदूरी से ट्रेनिंग करके आते थे और आके ज्वाइन करते थे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो मेरा सा वही होता टॉपिक होता लाइफ बियॉन्ड ऑफिस में, कि आप चाहे स्टार्टिंग में ऑफिस ज्वाइन करें, कभी भी करेंगे, पूरी जिंदगी भर 30-35 साल निकाल देंगे और हमेशा वो ऐसे चलेंगे 8 घंटे को ऑफिस के, 8 घंटे को 24 घंटे बना देते हैं। मैंने कहा ये कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। और घर में पूरे परिवार को भी कहेंगे कि पूरा डिपार्टमेंट मेरी वजह से चल रहा है, या पूरा रेवेन्यू कलेक्शन, बिकॉज मेन हम लोग का होता है रेवेन्यू कलेक्शन। तो पता रहे कि सिर्फ वो ये बताएंगे कि बीवी को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे भी इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है मेरे यहाँ पे, वो सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं कहती दिस इज बुलशिट, ठीक है। मैं कि सिर्फ 8 घंटे काम कीजिए, वो ठीक है, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट में भी अपने आप को एक उस पर रखना है। ऐसा नहीं कि लोग कहें बेकार आदमी, इसको कुछ आता नहीं है। तो वहाँ भी आपने अपना जो मतलब जो टेक्निकली यू शुड बी कॉम्पिटेंट, बट एट द सेम टाइम आपके पास एक ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी जॉब में आप हैं, आपके सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, तो प्रेशर हमेशा दोनों तरफ से रहेगा। बॉस को चाहिए कि आप जो है जो रेवेन्यू टारगेट जो भी है वो काम भी मिले, जूनियर्स कहेंगे यार कम से कम सीनियर मेरा तंग ना करे। तो आप हमेशा तो आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। उस चीज को, उस स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ कोई काम, कुछ ना कुछ आपकी हॉबी होनी चाहिए। तो वो हॉबी नॉट है कि हर एक बंदा फोटोग्राफी करे, चाहे उसको खेलने का शौक है खेले, जिसको पढ़ने का शौक है पढ़े, जो भी कुछ उसका मन करता है, गाने सुनने का, पिक्चर देखना है वो करे। बट अल्टीमेटली मेरी फीलिंग है कि ए पर्सन शुड नॉट बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, Yeah. सो ही हैज टू बी मास्टर ऑफ वन, ठीक है। और वही थिंकिंग है जो लोग कहते हैं कि मिस्टर गोयल आपने कैसे सोचा कि मुझे पीकॉक के पीछे आना है, जबकि दुनिया तो टाइगर के पीछे लगी है। किसी जंगल में जाइए, बड़े बड़े लेंस लेके घूम रहे हैं, सिर्फ टाइगर मिला नहीं मिला, वो सब जो उसी स्ट्रेस में लगे हुए हैं। बट किसी ने सोचा था कि पीकॉक के बारे में कोई सोचेगा? मुझे लगता है कि मुझे लगता है आप भी एग्री करोगे कि इससे सुंदर दुनिया का कोई Yes. पक्षी नहीं है, इससे कोई Yes. कोई पक्षी नहीं है। जो इसके रंग हैं, यू थिंक ऑफ ए कलर, उसमें रंग है, जो ब्यूटी है, और क्या नहीं है इसमें। क्या हमारे कल्चर में नहीं है, ट्रेडिशंस में नहीं है, कहाँ नहीं है? कुछ भी उठा के देख लीजिए, चाहे भगवानों को उठा के देख लीजिए, देवियों को उठा के लीजिए, तो सभी का कुछ कनेक्शन, सभी सभी के लिए कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है पीकॉक के साथ। जी बिल्कुल, जब भी हम पीकॉक को देखते हैं तो वहीं रुक जाते हैं काइंड ऑफ सभी। अगर डांस कर रहा तो क्या पता 20 मिनट उसे देखते, खड़े ही होके देखते रहें। जी 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 जी। या हमारे सैनिक स्कूल में तो बहुत मोर थे, सुबह सुबह उठते ही उनकी आवाज आती थी। जी, या मैं तो बचपन से ही देख रहा हूँ, मुझे कहना चाहिए मैंने बचपन से ही देखा है, चाहे मैं हरियाणा में जहाँ भी था, नौनिहाल था वहाँ देखा है, पल में वहाँ पे देखा है। धीरे धीरे जहाँ भी मतलब मेरी जिंदगी के साथ अब पीकॉक जुड़ गया है। मैं कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मैं कभी जिंदगी में पीकॉक के साथ मैं जुड़ जाऊंगा। शुक्र है कि, कि कुछ तो मंजिल है मेरे सामने। या मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ पीकॉक इन योर लाइफ? ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट आज मैं कहता हूँ ये पीकॉक मेरे लिए लाइफ है, मेरी लाइफ है। और कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कुछ पिक्चर्स मेरी जब आने लगी, जो वर्ल्ड स्टेज पे आने लगी, कोई अच्छे अच्छे जो भी मेरे ख्याल हिंदुस्तान का कोई ऐसा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं है, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कोई ऑफिसर नहीं है जो ये कहे कि पीकॉक हो गया विनोद गोयल, पीकॉक मीन्स विनोद गोयल है, गोयल इज पीकॉक, लाइक दैट। क्योंकि चाहे वो फाइटिंग है, चाहे वो मीटिंग है, कोई भी बिहेवियर, यू टॉक अबाउट एनी बिहेवियर ऑफ पीकॉक, तो उसके लिए दुनिया जानती है। और आज लोग ये कहते हैं कि कोई भी बिहेवियर चाहिए, कोई अच्छी फोटोग्राफ चाहिए, तो गोयल से ले लीजिए। तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा मेरा उसके साथ कनेक्शन नहीं है। और जब तक मैं हर रोज नहीं देखता, एंड एंड आई कैन शेयर विद यू कि मैं दिल्ली जैसी जगह में, मैं मोर को, यदि मैं दिल्ली में हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उस दिन जरूर जो है पीकॉक को क्लोजली देखूं उसको मैं। तो ये मेरा कनेक्शन है। या वेरी नाइस टू हियर। Sonika, you want to ask something, or you want to share your life experience with peacock? Uh,
जैसा सर के एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और मोटिवेटिंग है। और जब लास्ट ईयर हम लोगों ने पीकॉक डे का सोचा, तो मेन जो हम लोगों का था, वो मोटिव एकदम से नहीं आया था हर बख्श। एंड वी स्टार्टेड इन 2016। Okay. और 2016 में स्टार्ट ऐसे हुआ था कि वी थॉट ऑफ राइटिंग अ रिव्यू आर्टिकल ऑन अ नेशनल बर्ड। और उस समय फिर लगा कि जब लिटरेचर पढ़ा, सर्च किया, रिसर्च पेपर्स देखे, तो वो बहुत लिमिटेड थे। और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की बात करें हम, या कोई कंजर्वेशन एक्शन प्लान था, तो वो कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं था मेंशन। और लास्ट ईयर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा सर ने कहा कि पीकॉक एंड विनोद गोयल सर आर कनेक्टेड, डीप कनेक्शन, तो वो होना ही था। वी केम अक्रॉस हिज पिक्चर्स, और सर से इंटरेक्शन भी लास्ट ईयर ही हम लोगों का हुआ पीकॉक्स को लेकर। तो काफी मोटिवेटिंग है, और ये हमेशा से लगता था कि सर से बात हो और पीकॉक्स के बारे में जो उनके अपने ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम और शेयर कर सकें। क्योंकि पीकॉक का जनरली जो हम देखते हैं लोगों का नजरिया, अगर आप पीकॉक कहेंगे तो पहला जवाब आएगा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा अगर आप कुछ सोचेंगे, दैट इज पीकॉक फेदर। Yep. इन दोनों के बीच में पिकॉक्स के अलावा और कुछ उनको नजर नहीं आता। खूबसूरत है तो पंख चाहिए, और खूबसूरत है तो शायद इंडिया का नेशनल बर्ड भी बने। लेकिन इनके बीच में जो पिकॉक की कहानी है वो एकदम अलग ही है। और सर के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो पिक्चर्स के थ्रू है, जो अभी सर ने एग्जीबिशन की फोटोग्राफ शेयर की थी, वो एक एक पिकॉक का जो लाइफ स्टेज है वो उसको शो करता है। लेकिन एक क्वेश्चन और मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि जैसे सर ने फोटो एग्जीबिशन पहले टाइगर्स के साथ शुरू की, अपनी पिक्चर्स जो बहुत अप्रिशिएट हुई। उसके बाद सर ने जो पिकॉक से रिलेटेड भी फोटो एग्जीबिशंस लगाई, तो सर पब्लिक का क्या जनरल रिएक्शंस था? मतलब इक्वली उन्होंने दोनों नेशनल सिंबल्स को इम्पोर्टेंस दी, या कैसा था? कम था इंटरेस्ट या ज्यादा था? तो वो थोड़ा सा व्यू सर मैं जानना चाहूंगी कि नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल के एग्जीबिशंस को लेकर क्या था लोगों का नजरिया। ऐसा है कि टाइगर के बारे में बहुत लोगों ने एग्जीबिशन की, अच्छे अच्छे टॉप टॉप मोस्ट फोटोग्राफर्स ने किया है, और बहुत 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 कुछ किया है। यदि कहते हैं कि वाल्मीकि थापर की बात करें तो 25-30 किताब लेके आए हैं वो, जो पूरा टाइगर के बारे में बात किया है। परंतु नेशनल बर्ड के बारे में किसी ने कुछ बात ही नहीं की। जबकि हमेशा जिस जंगल में भी उन्होंने कवर किया, चाहे रणथंभौर कवर किया है, या बांधवगढ़ को कवर किया, कान्हा को कवर किया है, कि हर एक जंगल के अंदर पीकॉक भी मिलता है, टाइगर भी मिलता है, बट टाइगर को, पीकॉक को उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। क्योंकि होता है ना कि कि हर एक शहर में, हर एक गांव में, सब जगह है, और इतना कॉमन है कि लोग उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, या सोचा नहीं कि कभी कि कुछ कुछ करें। क्योंकि जो चीज लगता है कि एक्सक्लूसिव है, चाहे वो स्नो लेपर्ड है, चाहे वो एलिफेंट है, चाहे वो टाइगर है, उसके बारे में वो बहुत कुछ करते रहे। यदि उनसे कोई पीकॉक के बारे में बात करो, दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक, आई शुड से दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक। ठीक है। और इवन वो कहते हैं कि मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना कि मैंने मीटिंग देखी है। सोचिए, जबकि मैं तो, जो कि सबसे एक्सक्लूसिव, ठीक है भाई, टाइगर की मीटिंग मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, परंतु किसी ने भी, कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि सर मैंने, इनफैक्ट मुझे क्या, किसी भी कहते वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में, एक्सेप्ट वन आई रिमेम्बर, किसी ने भी आज तक टाइगर, किसी ने पीकॉक की मीटिंग नहीं देखी, या जितने क्लोज ढंग से आपने दिखाया है पीकॉक। चाहे फेदर्स के बारे में बात करें, फेदर्स के बारे में भी बस एक ही फेदर के बारे में लोग जानते हैं जिसमें आंख नजर आती है, बाकी और किसी फेदर के बारे में नहीं जानते। वो ये भी नहीं जानते कि कृष्ण जी के मुकुट पे जो जो फेदर लगा है, उसमें जो मुझे, मैं शेयर करता हूँ कि आंख दोनों तरफ होती है। एक आंख, ओ, क्योंकि ये आई थिंक, मुझे लगता है आपको सिर्फ बहुत बहुत ये जो न्यूज़ लग रही है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि 200 फैदर होते हैं, 200 में से करीब 150, एज पर इसमें जो मैंने जितना स्टडी किया, 150 के करीब आई फैदर्स होते हैं। बाकी अलग अलग होते हैं, जिसमें कुछ जैसे तलवार सर्व फैदर होता है, या फिर आंख और, जी। मतलब आंख और तलवार एक साथ होती है, या फिर या फिर नेक के फैदर्स होते हैं, या फिर टॉप पे, हम लोग टॉप के बात करें, जो क्राउन फैदर्स की हम लोग बात करें, तो क्राउन फैदर के बारे में भी मेरे ख्याल किसी को नहीं मालूम कि क्राउन फैदर भी कुछ होते हैं, क्यों यही नहीं पता कि वो मोल्ट होते ही नहीं होते। ठीक है।
तो बहुत सी चीजें हैं कि जो कि किसी को पता ही नहीं है। ठीक है। जी। यस, जैसे सर डॉक्टर सोनिका ने बोला कि अगर लोगों को इतना पता है ही नहीं, इतना ही पता ये नेशनल बर्ड है और इसके फेदर बहुत सुंदर होते हैं, and people are missing the thing in between that. What do you think should be the total picture a person should see? यस है कि जैसे 2 बार एग्जीबिशन लगाई, जो लोग आए उन्होंने कहा कि आज तक हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैंने वो नहीं दिखाया जो कि लोग एक ही चीज देखते हैं, वो सिर्फ डांस फॉर्म में देखते हैं और नहीं देखते। Yep. किसी को ये नहीं पता कि रेड फेदर्स भी हैं, क्योंकि जो फ्लाइट में जो दिखाया है, जो जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फोटोग्राफ्स है, जो कि मैंने आपको भी भेजी थी, वो कहते हैं सिर्फ, Yeah. जब उसको जिसने देखा तो उसने कहा कि यार ये पीकॉक कौन सी कंट्री का है, एंड आई वाज शॉक्ड, बट आई कैन नॉट ब्लेम देम, क्योंकि उनको ये भी नहीं कहना दोष दे सकता है, नहीं उन्होंने, क्योंकि वो शॉट तो तब मिलता है जब वो टेक ऑफ करता है। ठीक है, टेक ऑफ करता है, जो फ्लाइट फेदर्स जो डांसिंग के टाइम पे जो नाचता है तो पीछे होते हैं, पीछे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो उनका ऑसिलेशन रहता है, और जब फ्लाइट लेता है तो तब वो आते हैं। और उस शॉट को करीब 8 साल पुराना है, जो मेन जो मेरा जो कहना है सिग्नेचर फोटोग्राफ, और उसको मैंने 8 साल में कोशिश की कि दोबारा से इम्प्रोवाइज करने के लिए। मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया बिकॉज ये, क्योंकि मेरी अपनी थिंकिंग है कि नेचर में जो भी मिलता है वो एक बार मिलता है, दोबारा नहीं होता। कोई भी रिपीटेशन, यू टॉक अबाउट एनी फोटोग्राफ्स, किसी का भी हो, चाहे मेरा चाहे किसी का भी लीजिए, किसी टॉप मोस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का कोई फोटोग्राफ उठा लीजिए, वो जिंदगी में एक बार मिलेगा। नेचर कभी, मेरी अपनी फीलिंग है, नेचर कभी रिपीट नहीं करता। बट जो भी लोगों ने जो देखा, जो कहते हैं ना कि एग्जीबिशन देखी, पिछली पहली एग्जीबिशन मेरी पीकॉक पे लगी थी, पिछले साल की बात है, पिछले साल फरवरी में 2 दिन के लिए लगी थी। इस बार जो है इस बार इसको 7-8 दिन के लिए 27 सितंबर से 4 अक्टूबर को लगी, और वो लगती रहेगी। वो सिर्फ किस लिए, क्योंकि लोग कभी सोचते नहीं है। जो टॉप मोस्ट फोटोग्राफर मुझे कहना चाहिए, उन्होंने जब देखी पीकॉक, वो कहते हैं कि यार तो कहते हैं सर हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि पीकॉक को आप इतने डिफरेंट ढंग से दिखाओगे। आप क्या उसका फाइटिंग बिहेवियर दिखाया है, क्या उसका कोर्टशिप बिहेवियर दिखाया है, क्या उनका जो है ना जो भी चाहे, ठीक है, या मोरनी कैसे बच्चों को जो है साथ लेके चलती है, किस तरह से जो है वो जो चीज़ें जो है, तो वैसे बिहेवियर हैं जो कि मुझे कहना चाहिए किसी ने कभी देखे नहीं थे। तो एवरीबडी नाउ जी। अप्रिशिएट यार कि यह देख के मजा आ गया। कहते हैं हम लोग तो पागलों की तरह टाइगर के पीछे लगे, उधर के पीछे लगे। मैंने कहा जो आपके गली में रहता है, आपके गांव में रहता है, आपके शहर में रहता है, जहाँ की आपको किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी जंगल में जाओ तो पता है कि आज के हाल डेट में आप होटल में भी रहोगे वहाँ पे, ठीक है सर, सफारी के भी कितना खर्च करोगे, परंतु ये जो आपके घर के बराबर में, क्योंकि बात है कि पेशेंस चाहिए, क्योंकि हर एक कोई भी शॉट लेने के लिए, जैसे मीटिंग के लिए मैंने बताया कि पहले शेयर किया कि मुझे 3 साल लगे, ठीक है, पहला जी। शॉट लेने में, परंतु अब मुझे टाइम नहीं लगता। अब मुझे पता है कि, बट ये पता है कि मुझे 4 घंटे मुझे बैठना है तो एक जगह पे। सबसे पहली बात तो आपका जो सब्जेक्ट है दैट शुड बी कंफर्टेबल, कि जो आपको आसपास में उतना पास में आने दे जिससे कि आप जो उसको डिस्टर्ब ना करें, और जो भी एक्टिविटी करना चाहे वो कर सके वो। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और यहाँ तक कहा कि, और जिसने भी देखा, जो कितने लोगों से इतने टाइम से मैं फेसबुक पे हूँ, सभी ने कहा कि सब आपकी किताब कब आ रही है, कहते यस किताब कब सर। आ रही है। ठीक है ना, सवाल यही आता है कि जब इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ आपने फेसबुक पे आपने शेयर किया है उसको, कहते किस चीज के साथ आपने शेयर नहीं किया। बट मैंने हमेशा कहा कि आई एम लुकिंग फॉर ए गुड स्पॉन्सर, नथिंग एल्स, क्योंकि ये किताब आए तो एक अच्छी आए, ऐसा नहीं कि बेकार, इसमें बेकार क्या है, वो चीज़ नहीं चाहिए। क्योंकि अभी तक टाइगर को देखा है, बाकी चीज़ों को देखा है, परंतु पीकॉक को डिफरेंट वेरिएशंस में, डिफरेंट बिहेवियर्स में, और कितनी उसकी सुंदरता है, उस रूप में नहीं देखा। और जैसे मैं आपको शेयर कर रहा था कि फेदर जो है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के फेदर्स होते हैं, छोटे से बड़े, आँख, जैसे आँख वाला भी होता है जो आई फेदर जिसे कहते हैं हम लोग, और अल्टीमेटली जो कृष्ण जी पे लगा है वो आँख दोनों तरफ है। और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने देखा है फेदर वो, जो कि Oh, वन वन इन ए मिलियन चांसेस yes ऑफ sir. सीइंग दैट पर्टिकुलर फेदर, 1 इन ए मिलियन। और उसके बाद ठीक है कहीं निकलेगा, किसी को पिकअप करेगा,
और अल्टीमेटली मुझे देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, आई कैन शेयर विद यू, यस मैंने उसको देखा है। और Wonderful, वेरी sir. नाइस। ये बहुत Very बड़ी चीज nice. थी कि इतने फेदर्स होते हैं सबको। जब मेरे घर में यदि देखोगे, मैं तो फोटो लगाई नहीं है वो, आई थिंक आई मस्ट हैव, किसी को फेदर चाहिए तो क्या मेरे यहाँ से ले जाता है। बिल्कुल आएंगे सर कभी। बिल्कुल बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। दिल्ली तो ऐसी जगह है कि मतलब कोई ना कोई जिंदगी में कुछ काम रहता है, कुछ भी हो जाए, यहाँ यहाँ से पास ऑन करता है। जैसे मैं भी काफी, जैसे डॉक्टर सोनिका मेरे ख्याल झांसी रहती हैं, Yes, तो sir. ठीक है ना, तो मैं झांसी में, मुझे ध्यान है कि 2000 में, क्योंकि मैं ओरछा वगैरह कभी जाता था, या फिर वो सब चीजें, ठीक है। ये हम लोग मुझे वाले कोविड के टाइम पे भी हम लोग दिल्ली से निकले थे, पन्ना टाइगर रिजर्व गए थे, तो भी पास थ्रू झांसी एंड अदर प्लेसेस। तो सब जगह शूट किए हैं, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि खाली बर्ड्स और एनिमल्स में अपना टाइम नहीं बताऊं, बट उसके साथ फिर अपनी हिस्ट्री जो है, कल्चर है, चाहे टेम्पल्स हैं, सब कुछ, बहुत सी चीजें हैं, तो उनको जी. खुद शूट करके फिर लोगों के साथ हम लोग शेयर करें। जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग, मतलब आप लोगों को दिखा रहे हो कि नेशनल बर्ड और ब्यूटी के अलावा भी पिकॉक्स में क्या है अपने पिक्चर्स के थ्रू। और मैं आप पूछना चाहता हूँ कि आप एग्जीबिशन कहाँ लगाते हैं ये? दो एग्जीबिशन अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि म्यूजियो कैमरा, जो कहते हैं ना कि वेल नोन जो है, आदित्य आ रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनका कि जो ना म्यूजियो कैमरा, जो है कि 2500 से 3000 कैमरा जो है, या कोई भी जो है, कोई भी स्टूडेंट जो देखना चाहता है कि भी कैसे फोटोग्राफी इवॉल्व हुई, और कब कब कौन कौन से कैमरास थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में, या उसके बाद डिजिटल कैमरा, कैसे एनालॉग से डिजिटल शिफ्ट, या बड़े बड़े कैमरा जो स्टार्टिंग में जो चालू हुए, वो सब जो है, तो उनकी अच्छी जगह है, उनके यहाँ पे एग्जीबिशन प्लेस भी है, और हमसे ज़्यादा प्यार है उनसे। और तो उन्होंने 2 एग्जीबिशन तो खुद लगाई थी उन्होंने, पर मैं तब लगाऊंगा जब मेरी किताब आएगी, उससे पहले मेरा कोई वो नहीं है। कि मेरा एम्बिशन है कि कम से कम एग्जीबिशन में, देखो बहुत से लोग आ नहीं पाते, बट एज ए बुक Yes. आपके पास होती है, आपके पास जो है अच्छी कॉफी टेबल बुक होती है, तो वो कम से कम कहीं भी जाती है, ठीक है। तो पर्पज ये है कि यस, कभी वक्त मिलेगा, कुछ कुछ काम कर भी रहे हैं, बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर ए गुड स्पॉन्सर, जिसकी की अच्छी किताब आए। क्योंकि ऐसा नहीं कि खाली आपने किताब जो है, सिर्फ पैसे की कमी की वजह से आपने किताब लिया है, पता लगे कि फोटोग्राफ बेकार हो गया, वो चीज़ नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो है, जो मेन कंट्रीब्यूशन, जो आपका जो ट्रेजर आपका है, वो पीकॉक Yes. की ब्यूटी है, पीकॉक की ब्यूटी है, पैसा नहीं है। तो जो भी आए किताब आए, तो ऐसी किताब आए कि लोग कहें वाह यार, आज तक कभी हमने सोचा नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि लोग, आप किसी मार्केट में जाइए, ओके, टाइगर, ये सब इतनी किताबें जो आपको देखनी है दिख लीजिए, बट यू जस्ट आस्क फॉर ए बुक ऑन पीकॉक, सर एक भी नहीं है। एक तो भी हम नहीं है सर. तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग हम्म, कहाँ जा रहे हैं? क्या इस टाइम पे मुझे ओपनली कहना चाहिए, क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं बनती क्या? ठीक है, कि हर एक स्कूल के अंदर, बिल्कुल. हर एक ऑफिस के अंदर, हर एक एम्बेसी के अंदर एक किताब हो जो कि पूरा कल्चर रिप्रेजेंट कर रही है आपका। हम्म? मेरा अ, ऑर्गेनाइजेशन पक्षियों पे काम कर रहा है। जी जी सर। और जहाँ जहाँ पे भी नेस्टिंग है उनकी, उसको संरक्षण का अपना कार्य चल रहा है। और जी लगभग 10 साल से मैं एग्जीबिशन लगा रहा हूँ बर्ड्स की। और जी सर। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में करीबन 240 बर्ड्स के मैंने फोटो लिए हैं, जी और उनके हैबिटेट के बारे में भी मैंने रिसर्च किया है। विशेष जी रूप से पिकॉक के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ तो डे बाय डे मोर की संख्या कम होती जा रही है। जी तो ऐसा मानना है कि जैसे राष्ट्रीय पक्षी अपन ने डिक्लेयर तो किया हुआ है, लेकिन जो जी राष्ट्रीय पशु को जितना महत्व अपन दे रहे हैं, वो पक्षी को अपनी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डे बाय डे शिकार हो रहा है, शिकार भी लोगों को पता लग जाता है, रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनको अरेस्ट करते हैं, और पता लगता है 2 दिन बाद उनकी जमानत हो जाती है। तो उनको कानून का कोई भय नहीं रहा।
तो राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मेरा ये मानना है कि हमें इसको बिल्कुल बराबर में लाना चाहिए कि जो महत्व अपन राष्ट्रीय पशु को दे रहे हैं वही राष्ट्रीय पक्षी को मिलना चाहिए। क्या पता गवर्नमेंट ऐसा चाह रही होगी कि जैसे जैसे राष्ट्रीय पशु लुप्त हुआ उसके बाद हमने उसका संरक्षण पर ध्यान दिया, तो क्या बिल्कुल पता सर। क्या चाह रही है। पिछले साल 3 मोर का अपन ने रेस्क्यू किया था और उनको मैंने फॉरेस्ट वालों को बोला, मैंने कहा साहब ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा साहब आपके हिसाब से आप देख लो, हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है। तो मैम आपसे भी मैंने चर्चा की थी इस वक्त, और ना जी सर। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई डॉक्टर है, पशु के डॉक्टर तो मिल जाते हैं, पक्षियों के डॉक्टर नहीं है। नहीं और मिलते सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं रह रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये स्थिति है, तो गांव जहां पर मोरों की संख्या अच्छी है वहां पर तो फिर बहुत ही बेहतर हालत है इसकी। तो हमें इस ओर भी काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। Sir, what do you think are the major reasons of declining of peacocks? ये कोई अब मानने के लिए कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो है पीकॉक कम हो रहे हैं, क्योंकि यदि आप बिल्कुल सर। हम्म, अभी सर एक जो बहुत पॉपुलर जो रिपोर्ट हो रही है, बहुत इंडिया के सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सर। तो बुक का रिपोर्ट का जो टाइटल है द स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स, जो अभी प्रेजेंट में है, तो उसमें जो पीकॉक को लेकर डेटा दिखाया गया है वो यही दिखाया गया है कि बहुत इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, और कुछ स्टेट हैं जैसे केरला में कहीं भी नहीं था, किसी भी जिले में था ही नहीं, और वहां हर एक जिले में है। लेकिन उसके साथ ही कंक्लूडिंग लाइन दो ये भी थी कि ये पॉपुलेशन राइज क्यों है इसका अभी हमको रीजन नहीं पता है, और लेकिन हो सकता है कि पॉपुलेशन पीकॉक की जब बढ़ेगी तो हो सकता है दूसरे जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं उन पे भी असर हो। इतना ही सर रिपोर्ट में मेंशन्ड है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने किसी एक बर्ड को नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर लिया है, तो मनोज सर के उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ व्यूज से कि इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों। जो रूल्स भी बनाया गया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन उस पर लागू भी किया गया है पिकॉक पर, तो भी उसके साथ में ये किया गया है कि आप पिकॉक फेदर कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे कलेक्ट हो रहे हैं, उनको अगर आप करके हो उनको रहा है। परमिट करते हैं जी कलेक्शन जी करने सर। की, तो वो फिर कैसे भी कर सकते हैं, वो वही तो सर। उसको मार के भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और बिल्कुल। कोई भी आप मेला देखिए सर, छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का हो या फेस्टिवल के टाइम पर, पिकॉक के फेदर्स और उनसे बने प्रोडक्ट्स इतना ओपनली बिकते हैं, लेकिन क्योंकि जी। जो प्रोटेक्शन लॉ उसको अलाउ कर रहा है, तो भले से पुलिस हो या जिनको भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर कोई उसको रोकना भी चाहे या उसके लिए कुछ बोलना भी चाहे, तो हम किस बेसिस पे उसके लिए कुछ बोलें, क्योंकि बात वहीं खत्म हो जाती है कि ये अलाउड है। हम्म, एक चीज के लिए थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा मैम। जो अभी स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड का जो डेटा लोग दे रहे हैं, रिपोर्ट हमारे भी थोड़ा सा नॉलेज में आई थी, लेकिन हमें लगता है एक ये क्वेरी जो है करनी चाहिए, जो उसके जो है जो डेटा को कंपाइल करने वाले लोग हैं उनसे, कि क्या कोई प्रीवियस डेटा था जिससे आपने कंपैरेटिव स्टडी किया और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं पहले पॉपुलेशन कम थी आज बिल्कुल। पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। बिल्कुल। क्योंकि जब हमारे पास कोई प्रीवियस डेटा रहेगा तभी तो हम उसका कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन घट रही है बढ़ रही है। बिल्कुल डॉक्टर अखिलेश, क्योंकि पिकॉक को लेके तो इंडिया में कभी कोई काउंटिंग हुई नहीं, और जो WWF की एक पुरानी रिपोर्ट है वो भी काफी पुरानी है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था, उस रिपोर्ट में शो हुआ था कि पिकॉक की पॉपुलेशन 50% रह गई है। तो अब किस बेसिस पे ये हो रहा है कि राइज हो रहा है या क्यों हो रहा है, तो ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोगों को मिलना चाहिए। मैंने भी आई थिंक मैंने भी उस रिपोर्ट को देखा है। अपने रिपोर्ट के अनुसार जो मुझे लगा है कि जो पहले जी केरल में, जैसे आपने भी कहा, केरल में पहले कोई पॉपुलेशन नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन वेदर कंडीशंस उसकी जी वजह से वहाँ पे राइज हुआ, और उसी को जहाँ तक मुझे लगता है जो ऑब्जर्वेशन केरल स्टेट के बारे में, उसी को ओवरऑली मतलब ओवरऑल इशू को ले लिया है।
एंड और वो Yes. बिल्कुल गलत है। वो इंटरप्रिटेशन बेसिकली विच इज जस्ट एप्लीकेबल टू केरला, इट इज अप्लाइड टू ऑल द पीकॉक्स इन द कंट्री। Yes. वो बहुत Yes, गलत sir. हुआ है, ये गलत है बिल्कुल भी। बिल्कुल हाँ। जी। सर जैसे And मनोज सर ने भी, यू कैन, yes, sir. या यू कैन Continue. कंटिन्यू सोनिका। No, you continue. I think it is. I was going to change the topic. That is why. Please या ओके, continue. ये जैसे मनोज और विनोद सर दोनों ने बोला कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द मैटर, तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है उनके बीच में कितना इंटरेक्शन रहता है अभी पीकॉक को बचाने के लिए, और वहां उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आगे? जहाँ तक मेरा Yes, sir. इंटरेक्शन डब्ल्यू के साथ मेरा एक बार इंटरेक्शन हुआ था। मैंने कहा कि कम से कम कि पीकॉक के बारे में कुछ किया जाए, तो कहने लगे कि जब तक वो, बिल्कुल सही कहा है कि जब तक चीज़ें कहीं ख़त्म नहीं हो जाती, जब लुप्त होने के जो कगार पे होते हैं, चाहे वो एलिफेंट की बात करें या टाइगर की बात करें, स्नो लेपर्ड की बात करें, उनमें उन्होंने इसलिए इंटरवीन किया क्योंकि वो सब खत्म हो रहे थे। तो क्या हम लोग उस वक्त पे पहुंचे जब पीकॉक बिल्कुल खत्म हो जाए, हमें कहीं नजर नहीं आए, उसके बाद में गवर्नमेंट जागे नहीं यार अब तो पीकॉक को कैसे बचाना है। मैं सिर्फ शेयर कर सकता हूँ कि सिर्फ हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहाँ की एक पर्टिकुलर रेवाड़ी के पास उन्होंने एक वो सेंटर बनाया है, जहाँ की कुछ पीकॉक को, ठीक है, पूरा सब ब्रीडिंग वगैरह सब करवाते हैं, उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ रिलीज कर देते हैं। बट इट इज जस्ट लाइक, वो मुझे कहना है, इट इज नॉट इवन ए सिंगल ए ड्रॉप, वो ड्रॉप भी नहीं है जो कि पूरे पूरे ओशन की बात करें हम लोग, तो उससे वो काम नहीं चलेगा। तो हर एक स्टेट को, जैसे कि हमें हर एक जितने के टाइगर रिजर्व बनाए हुए हैं, तो हर एक के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ भी पीकॉक हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर कहते हैं कि टाइगर पीकॉक की भी सेंचुरी होनी चाहिए। वहाँ पे लगे कि हाँ जो फ्रीडम उनको हो, यहाँ पे उनका ब्रीडिंग वगैरह सब कुछ वहीं पे, तभी हम लोग आगे आगे देख सकते हैं कि कोई पीकॉक बचेंगे। अदरवाइज जैसे हाउस स्पैरो है, जैसे आपने इतना इतना काम किया अखिलेश जी ने, दिल्ली जैसी जगह में कंप्लीटली खत्म हो गई थी, कोई कहने लगा माइक्रोवेव टावर्स की वजह से, कोई किसी तरह से, बट अल्टीमेटली ये मेरे क्या 2012 की बात है, तो उन्होंने जो है उसको दिल्ली का स्टेट बर्ड उसको डिक्लेयर किया। कहीं जाके फिर धीरे धीरे कहीं लगा, परंतु वो मेरे ख्याल है पूरे अंदर कैपिटल में तो नहीं है, बट बाहर के जितने पेरिफेरी है, तो आज भी यदि मुझे स्पैरो देखनी पड़ती है तो मैं कभी इन प्लेस लाइक सुंदर नर्सरी में नहीं देख जाता, बट लोग लगता है कि यहाँ पे अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है या यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जो कि ऑलमोस्ट जो ऑलमोस्ट दिल्ली के बॉर्डर पे है, वहाँ पे कहीं नजर आती है। अदरवाइज नॉर्मली आप हाउस स्पैरो को दिल्ली में नहीं देख सकते। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Like to add हरबख्श, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर ये इनिशिएटिव लिया, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही मिक्स रिस्पॉन्स था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ इंडिविजुअल्स इसको लेके बहुत एक्साइटेड थे, उनको अच्छा भी लगा कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि नेशनल बर्ड के लिए कुछ किया जा सके। मनोज सर ने भी बहुत अच्छे से उस तरीके से पहल की, उनको जब पता चला उन्होंने अपने इंटरेस्ट से और तुरंत ही शायद उसी दिन सर ने पीकॉक के लिए एग्जीबिशन की थी। यस सर, और वो बहुत ही क्विक और मतलब एक पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही अच्छा था सर का रिस्पांस। लेकिन ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन सर हमने देखे जो जिनका कुछ काम रहा है पीकॉक पर, लेकिन कई बार मेल करने के बाद भी, बहुत कांटेक्ट करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता। तो बट पॉजिटिव हम लोग इसलिए हैं कि अगर ये स्टार्ट किया है इनिशिएटिव, तो कभी ना कभी ये होगा कि इसमें और लोग हर साल जुड़ते जाएंगे। तो मैं मनोज सर से पूछना चाह रही थी कि सर जैसे आप इतने सालों से बर्ड्स पे काम कर रहे हैं, तो सर एक जैसे पब्लिक का क्या एटीट्यूड है आपके क्षेत्र में पीकॉक को लेकर सर? पब्लिक का तो कुछ नहीं है मैम, बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट है इसमें। जब अपन ने एग्जीबिशन लगाई और उनको विजिट भी करवाया तो बच्चों में इंटरेस्ट आया और बच्चे ही अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपन को स्कूल में पकड़ना पड़ेगा बच्चों को और जी उनको बिल्कुल, अवेयर करना पड़ेगा मोर के बारे में। तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली सर। जब अपनी उम्र में आएंगे तो निश्चित रूप से वो इस फील्ड में काम करेंगे। जी बाकी जी इन जनरल अगर अपन पब्लिक की बात करें तो पब्लिक तो इस कान से सुनती है उस कान से निकालती है। उनको तो ऐसा बिल्कुल लगता है कि सर, यार बिल्कुल फालतू के काम कर रहे हैं।
बिल्कुल सर, यही सेम प्रॉब्लम सर, जब मैं स्पैरो का केस में जब जाता था फील्ड में, जहाँ पे नेस्ट बॉक्स लगाने के लिए जाता था, तो वहाँ के जो हाउस ओनर होते थे वो तुरंत मुझसे पूछते थे, ये आप लगा रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा है? तो मैं उनसे कहता था कि फायदा तो एज सच मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कौन सा फायदा है, लेकिन अगर आप फायदे की बात करेंगे तो उसका कोई मोल ही नहीं है, उसको आप कभी जो है खरीद नहीं सकते, तो इतना फायदा है उसका। महसूस नहीं कर सकते ना, जब तक वो ये चीज को महसूस नहीं करेंगे उनका ध्यान इधर नहीं आएगा। बिल्कुल। आज मैं जिस जगह रह रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी अभी अगर आपको बताऊंगा मैं, तो अभी कम से कम 20-25 बर्ड्स अभी बैठे होंगे मेरे पास। तो अब जैसे अब आजकल अखबार वगैरह में आने लग गया, न्यूज़पेपर में आता है, तो लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट तो बढ़ा है और कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों को बढ़ा है। बिल्कुल। तब मैं आर्टिकल भी लिखता था, तो लोग कहते थे कि कोरोना के टाइम पे लोग सब फ्री बैठे थे ना, थोड़ा सा उनके हाँ, पास हाँ। काम नहीं था, लोग फ्री बैठे थे, और तो सब लोग शहरों से भाग के सर ऐसे प्लेस पे गए थे छुपने के लिए, बचने के लिए, कि जहाँ पे जो है हम स्वस्थ रहे और अच्छी हवा मिले हमको, तो हाँ, वो डेफिनेटली। क्या उस वक्त तो उनके फोटो ले लेके मुझे भेज रहे थे, देखो आज मुझे ये बर्ड्स दिखी है, ये दिखी। मैंने कहा चलो कुछ तो समझ में आया। बिल्कुल। तो अब अपन को क्या करना है नया इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था, उसी से रिलेटेड, कि इस चैनल पे हम प्रॉब्लम तो जरूर डिस्कस करते हैं क्या चल रही है, लेकिन उसके साथ हम सॉल्यूशन भी जरूर पूछते हैं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था कि अगर आपको हम काइंड ऑफ एक पीएम बना दे कुछ दिनों के लिए, तो आप जी, कैसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे इस प्रॉब्लम का? हाउ कैन वी सॉल्व इट इफ यू आर गिवन एन इनफाइनाइट देखो पावर? मेरा तो मानना है कि जैसे अब मानव है वैसे ही जीव है। मानव के लिए जो रूल बनाए हैं इंडिया गवर्नमेंट ने, वही अपन को जीवों के लिए बनाना है। जितनी सजा अपन मनुष्य को मारने के लिए दे रहे हैं, उतनी हर जीव के लिए, पक्षी के लिए होना चाहिए, तब जाके अपन बैलेंस कर पाएंगे। आज जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्पैरो पूरी खत्म हो गई थी, अब कुछ दिखने लगी है हमारे यहाँ पर भी, अब तो अच्छी संख्या में हो गई है। पिकॉक डे बाई डे कम होते जा रहे हैं। पहले जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ 100 से ऊपर पिकॉक थे, आज की तारीख में देखेंगे तो 10 दिख जाए तो बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो यही मानना है कि इसमें गवर्नमेंट को भी सख्त होना पड़ेगा, और जब तक एनजीओ आगे नहीं आएंगे, गवर्नमेंट की आंखें नहीं आएगी इस तरह। ओके। और गवर्नमेंट के कानों में तो अपने एनजीओ को ही लाना पड़ेगा ये बात। Yes, the government should be connected with local people, and that can be happen if they can join with the NGO. Yeah. देखो, सबसे सबसे पहले जितनी भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम, हमारे कंट्री में जो प्रॉब्लम है, जो वो पॉपुलेशन से चल रहा है। क्योंकि मैंने तो दिल्ली जैसी जगह में देखा है कि जहाँ पे पहले अच्छे जंगल होते थे, धीरे धीरे हम लोगों ने पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट था उसको उसको ख़त्म कर दिया है। और जो हम लोग, इनफैक्ट जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी मैं देखा कि बचपन में जो देखा करते थे, बचपन से आज जो है पूरा कंप्लीटली हम लोग कंक्रीट के जंगल में चले गए हैं। तो पक्षियों को हमने वहाँ से निकाल दिया है। तो जब तक वो कहते हैं ना कि अपनी लैंड को हम लोग जो है दोबारा से या वो चीज़ क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि पक्षी को कम से कम खाने के लिए चाहिए, और साथ में रात को जो है बसेरा करने के लिए उसको भी उसको जगह चाहिए। हमने छोड़ी कहाँ है हम लोगों ने, ठीक है? या पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हम लोग जो है जितना भी हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कई बार जो नज़र आता है, कई बार जो खबर मिलती है मीडिया के अंदर कि इतने इतने पीकॉक मारे गए या इतने इतने पक्षी मारे गए, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मुझे तो कुछ आगे इस तरह से कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा मुझे। हम लोग कितनी भी कोशिश करें, हम लोग अपने लेवल पे, एनजीओ लेवल पे हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जब तक एक इनिशिएटिव ऊपर से नहीं आएगा, जब बेसिक चीज पे आएगा, कहते हैं कि अपनी 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 पॉपुलेशन को हम लोग कहाँ हम लोग जो है 33 करोड़ पे थे, कहाँ हम लोग 140 करोड़ से ऊपर चले गए। क्या सभी के लिए जगह नहीं चाहिए? क्या डेवलपमेंट नहीं चाहिए? क्या वो भी जरूरी है जब पॉपुलेशन के लिए? ठीक है, उनको स्कूल भी चाहिए, उनको जगह भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए। तो अल्टीमेटली हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जंगलों को धीरे धीरे हम लोग खत्म कर रहे हैं। थैंक गॉड की कुछ वो बचे हुए हैं, क्योंकि वो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिए हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिए हैं, या क्या सेंचुरी हम लोगों ने डिक्लेयर कर दी है। परंतु
बहुत सी जगह भी हिंदुस्तान में बहुत सी जगह बची है। हर एक, वो कहते हैं बफर जोन जिसे कहते हैं, या गांव के बाहर जो जगह है, उस जगह को हम लोगों ने कैसे धीरे धीरे बचाना है। एंड इट इज ए बिग क्वेश्चन। मुझे तो कोई मतलब हो सर सकता है जंगल जंगल तो डैमेज हो ही रहे हैं, पर वेटलैंड भी डैमेज होती जा रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैंने कहा जितनी जितनी पोखरें नजर आती थी हर एक गांव के बाहर, वो सभी पोखरें वो कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, सबके सब पोखरें कन्वर्ट हो गई हैं। जहाँ जो 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 फ्री स्पेस जो बर्ड्स को मिलती थी वो सब खत्म हो गई है। तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं हम लोग? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हम लोग कुछ ब्यूटी देख रहे हैं, आगे आने वाले हो सकते 50 साल के बाद वो भी ना देख पाए। तो हर एक बंदा कहाँ देखा, फोटोग्राफ हो गया, सिर्फ पिक्चर देख लो, बढ़िया सी पिक्चर देख लीजिए यार, उसकी इतनी बढ़िया इमेज ली है, वो देख ली, टाइगर देख लीजिए, स्नो लेपर्ड देख लिया, पीकॉक को ही देख लीजिए। तो कितने पक्षियों के बारे में जो हम लोग बचपन में अपने घर के बाहर देखा करते थे, अपनी छत पे देखते थे, अपने आंगन में देखते थे, कहाँ है वो? धीरे 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 सब खत्म हो रहे हैं अभी। ये कहीं ना कहीं तो सर ये मैसेज जा रहा है, जैसे अभी वेटलैंड की बात आपने करी, तो वेटलैंड के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ने सर अभी हर एक गांव में एक बड़ा सा, जिससे सर ने अभी बोला कि पोखरा होता होता था पहले, तो लोगों ने उसको क्या किया, उसको एक्वायर करते 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 ढकते ढकते वहां घर बना लिया, तो वो खत्म ये हो गया। अभी जो है फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सर अभी एक इनिशिएटिव लिया है कि हर गांव में उन्होंने अमृत सरोवर के नाम से बड़े बड़े हाँ तालाब, जी, हम्म। अमृत सरोवर के नाम से बड़े बड़े तालाब या पोखरे उन्होंने खुदवाए हैं इस बार सर। काफी पैसा भी उस पे जो है खर्च किया, उसके चारों तरफ जो है सुंदरीकरण करा उन्होंने, और वहां बैठने के लिए, उसके चारों तरफ टहलने के लिए, ये सब किया। ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट का है, ये सर अच्छा है, क्योंकि इनको भी धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी है, लोगों को समझ में आने लगी है कि जो चीजें पहले थी उसकी जरूरत अभी हमको है। नहीं करेंगे तो हमें निश्चित रूप से, देख रहे हैं पानी की कितनी समस्या हो रही है गाँव में सर। जो नल होते थे हाथ से चलाने वाले, वो सब जो है पानी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि पानी का वाटर टेबल जो है वो नीचे होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है समझ में आई है, तो ये जो अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट लाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो हमें लगता है हमारे यूपी में तो हो रहा है, बाकी भी स्टेट्स में सर हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा अखिलेश किया जी है। नया, पर जो पुराने थे अपने, वो डैमेज होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जी ध्यान नए काम में तो लगा है, वहां वो जी जी बजट लगा रही है, पुराने को सेव जी नहीं कर पा रही है। तो ये बिल्कुल। चिंता का विषय है। जी सर। अच्छा, जो आपने जैसे बताया कि जो नया बना रहे हैं ना, तो नए में अपन को वेटलैंड नहीं मिल रहा, उसके आसपास वो क्या ट्रैक बना देते हैं, जी तो उसका उपयोग आदमी तो कर पाता है, जीव जंतु नहीं कर पाते। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल पक्षियों के लिए तो वो नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ लोगों ने अपने लिए बना लिया, टहलने के लिए। वो मतलब थोड़ा सा चिंता का विषय है। नया जी बनना अच्छी बात है, लेकिन पुराने को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। बहुत जी सर। जरूरी है। और और अगर गवर्नमेंट ने को एनजीटी भी इस तरह कोई काम नहीं कर रही है। अभी मैंने 2 केस अभी झालावाड़ के लगा रखे हैं जी एनजीटी में, और एनजीटी वालों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, और उसके बाद वो कॉलोनी का उसको R1 में दे दिया, आबादी में कन्वर्ट कर दी, और मकान बन गए उस पर, जबकि वो ये पेटा कास्ट जमीन है। अगर थोड़ा बहुत सा फॉलो किया जाए, या एक पब्लिक के सामने अगर मैसेज जाता है कि जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाए, जैसे कि सर एक बार हम लोग वेटलैंड की ही स्टडी कर रहे थे, डॉक्टर अखिलेश भी थे साथ में, और फील्ड में सर किसी ने एक पक्षी को वेटलैंड में उन्होंने हंटिंग कर रहे थे वो लोग। तो जब गन चलने की आवाज आई तो जो हमारी टीम थी वो एकदम अलर्ट हुई, और हम लोगों ने जाकर देखा तो एक व्यक्ति था लोकल का ही जो हंटिंग कर रहा था। तो तुरंत सर हम लोगों ने एक्शन लिया, टीम थोड़ी बड़ी थी, और उसको हम लोगों ने कहा कि इसको पकड़िए जो भी ये हंटिंग कर रहा है। तो वो वहां से भाग तो गया सर, लेकिन जो उसकी गन थी वो वही रही, और जो लाइसेंस थी वो, तो उसके थ्रू उसका पता भी चला कि किसने किया है। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उस समय मैम थी, उनको इन्फॉर्म हम लोगों ने किया, जो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो वो भी काफी जागरूक और रिस्पॉन्सिबल थी, उन्होंने तुरंत उसके लिए एक्शन लिया, और उस व्यक्ति पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत उस पर फाइन भी लगा सर, 2 लाख का। अब भी, लेकिन अब भी जब हम लोग जाते हैं सर उस एरिया में, हम लोगों ने इतने सालों के बाद भी अब हंटिंग नहीं देखी।
क्योंकि लोगों को वो इंसिडेंस याद रहा। और हाँ मारा हाँ, क्या था सर कोई उसको? ऐसी घटना अगर इंडिया की हो जाएगी ना तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, तो एक कॉर्मोरेंट को मारने के लिए अगर आपको 2 लाख रुपए फाइन देना पड़ रहा है, तो हर कोई सोचने लगता है कि इससे अच्छा है कि हम ये काम ना करें। तो नहीं अगर तो बड़ी ये थोड़ा, इंटरेस्टिंग सारी बात है सर, मुश्किल है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ दिनों के बाद एक्सीडेंटली वो हम लोगों को मिला, वो आदमी वही था या उसके मतलब आसपास का कोई व्यक्ति था। तो हमने हम्म। पूछा कि जो है, अरे अब हंटिंग वंटिंग नहीं करते? तो बोला कि इससे अच्छा तो 2 लाख की मुर्गी खा लिया होता। 2 लाख का मुर्गा तो पूरा जिंदगी भर खाता, और 2 लाख हमने एक गवर्नमेंट को मारा, उसके लिए 2 लाख हमने दिया। तो सर यही सब है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज है सर, जो मुझे लगता है, जैसे सर ने बोला कि जो यंग जनरेशन है उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, और लोगों को सर ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये पीकॉक नहीं रहेंगे तो हमारा क्या नुकसान है, हमें इससे क्या नुकसान होगा। लोगों को वो उनको तो ये लगता है ना सर, जो हमें लगता है मोर देन 85% पॉपुलेशन सिर्फ ऐसो आराम में जी रही है। उसको जो है वाइल्ड लाइफ क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसको बस एक कमरे में बंद रहना है, एसी लगा के ऑन करके उसी कमरे में उसको रहना। बाकी बाहर क्या हो रहा है, ये एसी की जो बाहर कौन सी गैस निकल रही है, वो इन्वायरमेंट को कितना हार्म कर रही है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा सर ने बताया कि अभी सर ने आपने बताया कि हमें अपना डेवलपमेंट भी देखना है, और डेवलपमेंट के साथ जो है हमें पशु पक्षियों और जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, उसको भी हमें देखना है। तो इसके लिए एक अ, एक एक बैलेंस बना के हमको चलना है। जो सर ने कहा कि जैसे जंगल कटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा भी डेवलपमेंट चाहिए, स्कूल चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। तो उसके बनने के लिए डेफिनेटली हमें प्लेस चाहिए। लेकिन अब हमें ये नहीं है कि अनकंट्रोल तरीके से हमको करना है। जो चीज हम कर सकते हैं, कम में कर सकते हैं, उसको हमको बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत जंगल को नष्ट करके या पशु पक्षियों को नुकसान करके करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, ये आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दिए। जैसे डॉक्टर सोनिका ने बताया कि जो सरकार है वो कैसे इंटरवीन कर रही है, हंटर को पकड़ा उन्होंने, या कैसे हम लोगों को अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन विनोद सर ने एक बात बोली कि हम भले ही कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वहां तक कभी पहुंच पाएंगे भी या नहीं। आई थिंक उस सॉल्यूशन के लिए हमें अलग से मीटिंग रखनी पड़ेगी, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छे से सजेशन दिए। आई एम श्योर दैट पीपल हु विल बी वाचिंग दिस विल श्योरली गेट समथिंग एंड लर्न फ्रॉम इट। डेफिनेटली। Yes, Sonika, you want to add something, or anyone of you? आई वुड लाइक टू ऐड इन जनरल कि एक जो बहुत बेसिक चीज है जो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, वो ये है कि पुलिस स्टेशंस में जैसे बहुत सारे चीजों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखते हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट हैविंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आल्सो, एंड दैट टू इन द लोकल लैंग्वेज, कि लोगों को कम से कम ये तो पता चले कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी कुछ है इंडिया में। मुझे नहीं लगता कि मेजोरिटी ऑफ पब्लिक को ये भी पता है कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, कि उसके क्या फाइन है, क्या इम्प्रिजनमेंट है। तो एक ये बेसिक आइडिया पब्लिक को जानना चाहिए। दूसरा, जो हम लोग बिना बहुत एक्सपेंडिचर के जो हम इनिशिएट कर सकते हैं एट प्रेजेंट, जैसे आज हम लोग पीकॉक की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी पीकॉक काउंट, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिना किसी बजट के भी अगर वो चाहे तो अपने स्टाफ के साथ कर सकते हैं। पीकॉक काउंट की एक्चुअली है क्या, खाली ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करने से हम लोग को एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट, जो अब वेट है मुझे विनोद सर की बुक का, और मेरा बहुत ये पॉजिटिव वो है रिकमेंडेशन कि वो बुक स्कूल्स में जाए। क्योंकि बच्चे सिर्फ अपने नेशनल बर्ड के नाम के अलावा पिकॉक के बारे में जब जानेंगे, तभी जब तक हम बिहेवियर नहीं समझेंगे किसी भी बर्ड या एनिमल का, हम कंजर्वेशन के लिए भी आगे बात नहीं कर सकते। जैसे कि रूस्टिंग बिहेवियर है, बिकॉज बहुत ग्रुप में रूस्ट करती हैं, तो बड़े ट्रीज कहाँ रह जा रहे हैं।
कि जहाँ वो ग्रुप में बैठ के रूस्ट करें। तो ये सारी चीजें सर की बुक से बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। और एक ये अब एक नेसेसिटी कह सकते हो इसको, कि ये बहुत जरूरी चीज है। और मैं चाहूंगी जल्द से जल्द सर को अच्छा स्पॉन्सर कोई मिले और सर की बुक हमारे बीच है। थैंक यू। Yep. अभी तक Yeah, मेरा ख्याल ये है कि पीकॉक के बारे में लोग वास्तव में जानते नहीं हैं। और मेरी एक फिलॉसफी रही है जहाँ बर्डिंग्स की बात है कि हम लोग जो अनकॉमन चीज होती हैं उनके बारे में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई भी जो भी अनकॉमन है, चाहे वो टाइगर बाहर है, स्नो लेपर्ड है, या हम लोग दूसरी कंट्री की बात करते हैं, चाहे कोई कहता है कीनिया जाइए, कोई जाइए, कोई कहता है कैंटे, मतलब अलग अलग कंट्रीज के बारे में, अलग अलग जगह चीज़ों के बारे में। बट मेरी फिलॉसफी रही है कि कम से कम कॉमन चीज़ों के बारे में, कॉमन उसके बारे में अनकॉमन बिहेवियर। तो आई बिलीव इन बेसिकली अनकॉमन बिहेवियर ऑफ द कॉमन थिंग्स, चाहे वो कॉमन बर्ड है, चाहे वो कॉमन एनिमल है। और उसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो हिंदुस्तान में जो नजर आता है वो पीकॉक है। उससे कॉमन मेरे ख्याल है और कुछ नहीं है। बट और उसके बारे में कोई नहीं जानता। एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि 7-8 साल पहले तक कोई पीकॉक के बारे में यदि किसी से पूछता था मीटिंग देखिए, कहता है मीटिंग, वो तो कहता कभी मीट ही नहीं करते। और इतने लोगों से मैं इंटरेक्ट किया जो कि अच्छे अच्छे एडवोकेट, तो भी सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट, सब जब मैंने दिखाया तो कहते यार बेकार की बात कर रहे, मीटिंग तो ये तो वेट करते ही नहीं है। मैंने कि कैसे नहीं पीकॉक में करते? मीटिंग होती नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं सर, बिल्कुल। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बता रहा अच्छे हूँ अच्छे कि करते रहे हैं इसमें। और उसके जी। बाद मैंने काफी जो है, मेरा फिर फंडा बन गया है कि हर एक 3 महीने में एक मुझे जरूर मीटिंग शॉट मुझे डालना है अपने फेसबुक पे, कम से कम लोग जाने उसे कि वो भी मीट करते हैं। फिर उसके वीडियोस बनाई। और अभी मुझे कहना बहुत चाहिए पहले कि सर मैंने आपके फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था 2012-13 में, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। और जब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट सिटी में थोड़ा सा हुआ, तब मैंने एक आपकी पोस्ट देखी थी मीटिंग की। उस टाइम मैं देख के सच में मैं खुद बहुत सरप्राइज हुआ था कि ऐसी फोटो सर को मिली कहाँ से होगी। और जो है बहुत लकी है सर कि सर को जो है ये फोटो मिली होगी। नहीं, बाकी अखिलेश जी, मैं उसको लक नहीं मानता, मैं उसको जानता हूँ कि खाली सिर्फ पीकॉक की नहीं है, सिर्फ मुझे लोग जानते हैं कि 20-25 डिफरेंट बर्ड्स के बारे में जिनके पास कोर्टशिप और मीटिंग बिहेवियर आज मेरे पास है। और जी पिछले साल का यदि मेरी फेसबुक पोस्ट पे चले आए 1 अक्टूबर से, जबकि वाइल्ड लाइफ वीक चालू होता है, एक जी अक्टूबर 2022 से और पूरा जो है 31 अक्टूबर तक मैंने डिफरेंट जो भी था मेरे पास, चाहे वो गोल्डन ओरियल थी, चाहे जो कहते हैं कि पाइड हॉर्नबिल था, या ग्रे या कहते हैं या हॉर्नबिल था, या ग्रे हॉर्नबिल था, किसको मैंने शेयर नहीं किया। मतलब ऐसे ऐसे कुछ जी बर्ड्स और ऐसे एनिमल्स की मीटिंग या कोर्टशिप बिहेवियर शेयर किया। लोगों ने कहा "यार, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है"। मैंने कि बहुत कुछ है, जी यस। वो तो पीकॉक के लिए, वो पीकॉक की मीटिंग तो आज लोग कहते हैं कि यार जितनी तुमने की है उतनी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक, दिस आई कैन शेयर। yes, sorry और to इस interrupt. साल, Yeah, you can. या ठीक, और Actually, we इसी are. साल, हाँ इसी साल मैंने सिर्फ 11 बार मीटिंग मैंने रिकॉर्ड की है। आई एम शेयरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है। Yeah, अभी अभी, sorry to अभी interrupt. Actually, we are reaching the time constraint. Only 3 minutes are left for the meeting. I would like to thank you all for making your presence here. Actually, I just also want to say one thing, that your work really matters. कभी कभी हमें ऐसा लगता कि हम तो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ असर हो भी रहा है नहीं दुनिया में। लेकिन आपकी बातें मुझे मोटिवेट कर रही है, आई एम श्योर और भी लोगों को मोटिवेट कर रही होगी। सो थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू। Achilles, in the last 1 minute, would you like to say something about World Peacock Day on 15th of November? बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बार भी जो है हमने जो है अपने स्कूल का तो है ही सर, हमारे न्याय पंचायत में कुल 15 स्कूल आते हैं। हमने 15 स्कूल के जो हेडमास्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करी है और उनको ये बोला है कि सर जो है 15 नवंबर को जो है वर्ल्ड पीकॉक डे है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम आप कुछ मत सेलिब्रेट करिए, कम से कम बच्चों को ये जरूर बताइए कि एक ये डे है
जो पिकॉक के लिए डेडिकेट किया गया है, और पिकॉक के बारे में बच्चों को बताया, उनकी पॉपुलेशन कैसे घट रही है, कैसे उनकी पॉपुलेशन को हम मेंटेन कर सकते हैं, उनका क्या इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे आने वाले समय में उन्हीं के हाथों में भविष्य है, तो हम चाहेंगे कि उनको इन्वॉल्व ज़्यादा किया जाए और उनको ज़्यादा अवेयर किया जाए। हम अपने यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी और भी जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि ताकि जो है पिकॉक कंजर्वेशन के लिए लोग आगे आए। पिकॉक फेदर बिल्कुल ना खरीदें। बिल्कुल, हाँ सर, एक और कॉन्सेप्ट है। गांव में लोग जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो फीमेल होती हैं उनके जो बाल होते हैं वो कंघा करती हैं तो वो टूटते हैं, उसको वो कलेक्ट करके रखते हैं, और वो गांव में लोग जाते हैं, उस हेयर को वो लोग लेते हैं और उनको बदले में जो है ये मोर के पंख देते हैं और बाकी कुछ प्लास्टिक के खिलौने देते हैं। अब उसका क्या यूज है मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतनी ज्यादा संख्या में लोग गांव में लेके जा रहे हैं, तो हमने अपने यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल के उनसे बताया कि अगर गांव में ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो उससे बिल्कुल कतई आप मत लें, और उसको पूछें कि आप ये कहाँ से लाते हैं, ये इलीगल है। अगर हम पुलिस को फोन करते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, इसलिए ऐसी एक्टिविटी आप ना करें। Yeah, thank you, Akhilesh. I am sure that this World Peacock Day will be huge success and everyone will contribute towards it. Yeah. Thank you, Harvard. So guys, that's all for today. I hope you liked it. You must have learned the important lesson about saving the peacocks. Today is 15th of November. I urge you to participate as much as you can. Post it on your stories and spread the awareness to save our national bird. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट भी लिखें कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या अच्छी लगी, और आप एक्सपर्ट से और क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं।